तो गाइस ये पाइथन इन एंड्रॉयड का थर्ड पार्ट, ठीक है। इसमें हम देखेंगे यार लूप्स, ठीक है, और हो सके तो फंक्शंस को भी इसी में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यार फलूप। फलूप क्या होता है? तो मान लो यार मैं अगर तुम्हें कहूँ प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, तो तुम प्रिंट कर दोगे इसे, ठीक है। बहुत अच्छे, क्योंकि अब आप पाइथन प्रोग्रामर बन चुके हो तो प्रिंट तो हेलो वर्ल्ड कर ही लोगे। बट मैं अगर तुम्हें कहूँ इसे 2 बार प्रिंट करो तो तुम इसे 1 बार और कर दोगे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं तुम्हें कहूँ इसे 5 बार करो तो तुम 5 बार भी कर दोगे, और 10 बार कहूँ तो वो भी कर दोगे। क्या मैं तुम्हें कहूँ 1000 बार इसे प्रिंट करो, क्या तुम कर दोगे? तो इसी के लिए यार गाइज हम यूज़ करते हैं लूप्स का, ठीक है। अब तुम्हें यार कोई टास्क को बार बार करना है तो उसके लिए हम लूप्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब फॉर लूप का सिंटेक्स देखो, ऐसे लिखते हैं, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, आई इन रेंज। कितनी बार प्रिंट करने को कहा था मैंने? 1000 बार। आपने डाल देना 1,1000, ठीक है, रेंज के अंदर, और यहाँ पे लगाना है कोलन। कोलन का ध्यान रखना। और गाइस ये प्रिंट जस्ट फॉर लूप के नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना आपका एरर आएगा। इसको थोड़ा स्पेस करें, स्पेस करें, और इतना करें कि ये फॉर लूप के थोड़ा मतलब आई के नीचे भी आ जाएगा तो काम बन जाएगा, मतलब, ठीक है। थोड़ा स्पेस रखना उधर, ताकि इसका मतलब होता है कि ये फॉर लूप के अंदर है, ठीक है। और फिर अगर तुम फॉर फॉर के एफ के जस्ट नीचे से तो लिखते हो तो इसका मतलब है कि आप फॉर लूप के बाहर लिख रहे हो किसी चीज़ को, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे फॉर लूप के बाहर होगा इसका मतलब। अब मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँ ना, तो गाइस देखो मैं 1000 टाइम हेलो वर्ड प्रिंट हो चुका है, ठीक। तो गाइस यार ये 1000 बार ही है ना। अब मैं ऊपर ऊपर स्क्रॉल करते रहूँगा तो 1000 तो बहुत होता है यार, ठीक है। अब इसी तरीके से देखेंगे यार हम इसमें हो क्या रहा है, ठीक है, प्रोग्राम कैसे चल रहा है। तो ये आई क्या है, देखो आई में हर वैल्यू जा रही है, ठीक है। पहले जब ये प्रोग्राम 1 से चल रहा है तो 1 आई में जा रहा है, और प्रोग्राम प्रिंट हो रहा है हमारा हेलो वर्ड, ठीक है। ये प्रोग्राम तब तक चलेगा जब तक आई में 1000 नहीं जाता, ठीक है। जैसे आई में 1000 जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये प्रोग्राम रुक जाएगा, ठीक है। ये हो रहा है हमारे फॉर लूप पे। वैसे आई होप यार तुम्हें फॉर लूप समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब देखेंगे हम वाइल लूप, ठीक है। आगे हम यार लिस्ट के साथ फॉर लूप को प्रैक्टिस करेंगे तो तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगली वीडियो रहेगी शायद वो लिस्ट वाली। तो अब देखो यार वाइल लूप देख लेते हैं, वाइल लूप होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ वाइल लूप में, मैं एक आई वेरिएबल बनाऊंगा और उसमें 0 असाइन कर दूंगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। इसके बाद अब देखो वाइल लूप का सिंटेक्स, मैं वाइल लिखूंगा और इसके अंदर एक कंडीशन में डाल दूंगा, ठीक है। कंडीशन क्या रहेगी, आई जब तक छोटा है और बराबर है 10 के, ठीक है, तब तक तुम क्या करना, प्रिंट कर देना हेलो वर्ड को, ठीक है। तो ये क्या करेगा गाइस, जब तक ना आई छोटा रहेगा 10 से, तब तक ये हेलो वर्ड प्रिंट करे। तो अब देखो आई तो यार छोटा ही है 10 से, क्योंकि आई तो 0 है, ठीक है। अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना हमें जिससे आई बढ़ता रहे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आई एक वेरिएबल बनाता हूँ नीचे प्रिंट के, और बराबर कर देता हूँ i+1 के। अब ये लूप कब तक चलेगा, देखो आई में 0 है, नीचे हेलो वर्ड के नीचे जैसी उसमें 1 प्लस होगा, आई में वैल्यू चली जाएगी 1, ठीक है। अब ये तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू 11 नहीं हो जाती, ठीक है। जैसी आई की वैल्यू 11 होगी तो हमारी कंडीशन ब्रेक हो जाएगी और हेलो वर्ड प्रिंट होना छूट जाएगा। देखो आई में वैल्यू 0 है, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ ये काम कैसे कर रहा है। अब इधर देखो, आई लेसर देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। अभी आई में 0 है, ठीक है, हाँ कंडीशन ट्रू है, ठीक है। वाइल लूप तब तक चलता है गाइस जब तक कंडीशन ट्रू होती है। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो वाइल लूप ब्रेक हो जाता है,
ठीक है। तो देखो ये ट्रू है और ये प्रिंट करेगा हेलो वर्ड, ठीक है, क्योंकि आई छोटा है 10 से। अब देखो यहाँ पे आई पे प्लस हो जाएगा 1, अब आई की वैल्यू होगी 1, ठीक है। 0 + 1 क्योंकि 1 होता है, ठीक है। अब ये लूप ऊपर जाएगा और वाइल लूप में कंडीशन चेक होगी, ठीक है। यहाँ पे चेक होगा 1 क्या छोटा है, बराबर है 10 के। हाँ 1 छोटा है, कंडीशन ट्रू है गाइस, 1 छोटा होता है 10 से। तो नीचे आएगा प्रोग्राम और प्रिंट करेगा हमारा हेलो वर्ड को, ठीक है। एक बार और हेलो वर्ड प्रिंट करेगा। अभी तब तक करता जाएगा जब तक कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। अभी दोबारा से वही होगा, आई में इंक्रीमेंट होगा और आई जब तक, ठीक है, 11 नहीं जाता यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आई 10 जाएगा तो ठीक है, 10 के भी बराबर है 10, ठीक है। बट आई जैसी 11 जाएगा, 11 ना ही 10 से छोटा होता है ना 10 के बराबर होता है, तो हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा हमारा हेलो वर्ड, ठीक है। तो जैसे मैं प्रिंट किया देखो, हमारा हेलो वर्ड प्रिंट हो गया है, ठीक है, लूप में। और अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे हम ब्रेक क्या होता है, ठीक है। हम ब्रेक का यूज़ कब करते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ, इफ़ अगर क्या होता है आई की वैल्यू जैसी होगी 5, ठीक है, तो क्या कर देना आप ब्रेक कर देना यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब गाइस देखो जैसी आई की वैल्यू 5 हो जाएगी ना, कंडीशन मेरी ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। उसके आगे मेरा लूप नहीं चलेगा। तो मैंने जबकि ऊपर मेंशन किया है कि 10 तक चलना चाहिए, ठीक है, बट देखो ये 5 बार हेलो वर्ड प्रिंट हुआ। अभी देखो मैं एक और चीज़ करता हूँ, लोगों, ठीक है। मैं पीछे जाऊँगा, मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं आपको ये लिस्ट के टाइम पे अच्छे से समझाऊंगा। अभी बस तुम, यहाँ पे मैंने आई पास कर दिया, ठीक है। तो देखो 0 से 4 तक मेरा प्रोग्राम चला और उसके बाद जैसे 5 हुआ प्रोग्राम मेरा ब्रेक हो गया, ठीक है। तो इसका इसीलिए हम ब्रेक का यूज़ करते हैं जब हम प्रोग्राम को वाइल लूप को बीच में रोकना चाहते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा यार भाई तू ऊपर सीधे 5 ही मेंशन कर देता है यहाँ पे, ठीक है, लूप ही 5 तक चलाता है, ब्रेक लिखने की क्या ज़रूरत थी। तो वैसे काम आता है यार आगे जब तुम बड़ी प्रोजेक्ट करोगे, ठीक है। अब गाइस इसी तरीके से कंटिन्यू भी होता है। अब कंटिन्यू का काम क्या है वो बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं इफ़ बराबर बराबर 5 कोलन ऊपर लगा देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यू लिखूँगा, ठीक है। एंड नीचे से ब्रेक वाली स्टेटमेंट हटा देता हूँ मैं। और इस प्रिंट को गाइस हमें थोड़ा इफ़ के नीचे लिखना पड़ेगा, सारा करना। तो गैस कंटिन्यू को आपने सीधे इफ़ के नीचे लिखना है एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो ये ब्रेक की तरह काम कर रहा है। अब ऐसा क्यों, देखो एक चीज़ अच्छे से समझना, ठीक है। हमें ये i=i+1 को ऊपर लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट से पहले। अब मैंने ऐसा क्यों किया मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। और मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो मेरा काम किया है एंड इसने क्या किया 4 के बाद 6, ठीक है, 4 के बाद 6 को प्रिंट किया, ठीक है, 5 को गायब कर दिया इसने, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, तो गाइस मैं तुम्हें अपनी शब्दावली में यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे हुआ क्या है करके, ठीक है। i=0 है, इसके बाद देखो यहाँ पे कंडीशन चली, क्या आई 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो यहाँ पे आई पे प्लस हुआ 1, तो वाई पे वैल्यू अब 1 आई। अब यहाँ पे देखा गया क्या एक बराबर होता है 5 के, नहीं होता, तो इसकी वजह से, ठीक है, कंटिन्यू ट्रिगर्ड नहीं हुआ, ठीक है। मतलब इफ स्टेटमेंट के अंदर जो भी है वो नहीं चला, ठीक है। तो इसीलिए हमारा प्रिंट हुआ प्रिंट हेलो वर्ड, ठीक है, जैसा कि आपने देखा। और फिर प्रोग्राम अब दोबारा चलेगा, ठीक है। अब आई में वैल्यू जाएगी 2, क्या 2 5 के बराबर होता है, नहीं होता गाइस, तो ठीक है। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट अभी भी ट्रिगर नहीं होगी, मतलब नहीं चलेगा, ठीक है। प्रिंट हमारा हेलो वर्ड ही होगा, ठीक है। बट जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी ना गाइस तो हमारा प्रोग्राम नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। होगा क्या मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही i=5 होगा हमारा, ये कंटिन्यू क्या करेगा, ये कंटिन्यू क्या करेगा, हमारा प्रोग्राम नीचे जाने की बजाय ऊपर भेज देगा, ठीक है। और प्रोग्राम फिर दोबारा चलेगा, ठीक है। अब आई की वैल्यू 5 है, आई दोबारा नीचे आएगा, आई 6 हो जाएगा, ठीक है। इफ़ स्टेटमेंट पे देखो अब 6 बराबर होता है 5 के, नहीं, ठीक है, नहीं होता, तो कंटिन्यू वाला स्टेटमेंट ट्रिगर नहीं होगा। अब प्रोग्राम सीधे नीचे आएगा और प्रिंट हेलो वर्ड होगा, और ठीक है i6 के साथ। इसीलिए यार हमारा उसने 5 वाले को गायब कर दिया, क्योंकि 5 के टाइम पे प्रोग्राम ऊपर चला गया था, नीचे नहीं आया, ठीक है, प्रिंट हेलो वर्ड नहीं कर पाया। अब देखो मैं ये स्टेटमेंट को
आई इक्वस टू नीचे करूँ, ठीक है, i+1 मतलब स्टेटमेंट नीचे, तो देखो ये ब्रेक की तरह काम कर रहा है। ये क्यों कर रहा, क्या हुआ यहाँ पे, इसको समझते हैं। देखो जब यहाँ पे देखोगे ना i=5 हुआ, ठीक है, आई जैसी 5 हुआ ना, 5 के बराबर, तो कंटिन्यू ने क्या किया, इसको कंडीशन को ऊपर फेंक दिया, ठीक है, प्रोग्राम वाइल लूप के बाद दोबारा फेंक दिया। अब देखो i 5 है, ठीक है, i 5 है और छोटा है 10 से, प्रोग्राम नीचे आएगा। अब यहाँ पे कोई वो तो हो नहीं रही इंक्रीमेंट, तो इफ़ i 5 ही रहेगा अभी भी, ठीक है। अब i=5 है तो दोबारा प्रोग्राम क्या होगा, कंटिन्यू ही ट्रिगर्ड होगा, ठीक है, ये क्योंकि इफ़ वाली स्टेटमेंट तो 2 है। अब ये कंटिन्यू दोबारा वही करेगा, ऊपर भेज देगा, अभी भी i 5 ही रहेगा क्योंकि इंक्रीमेंटेशन तो हो नहीं रही ना, इसीलिए प्रिंट हेलो वर्ड होगा नहीं। तो देखो इंक्रीमेशन हो नहीं रही है तो यहाँ पे ये लूप इन्फिनिटी चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा i+1 तो नीचे है और वहाँ तक प्रोग्राम आ ही नहीं पा रहा है, ठीक है, इसलिए हमारे हेलो वर्ड i 4 पे रुक जा रहा है और इससे नीचे प्रोग्राम प्रिंट नहीं हो रहा है। आई होप तुमको यार ये समझ आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो एक बार और बता दूं, कंटिन्यू किसी भी चीज़ को दोबारा लूप के ऊपर फेंकता है और उसके नीचे प्रोग्राम को नहीं चलने देता है, ठीक है, वो दोबारा वाइल लूप की ओर फेंक देगा चीज़ को और उसके नीचे जितना प्रोग्राम होगा उसे नहीं चलने देगा। अब हम देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो हमें फंक्शन की क्या ज़रूरत पड़ी वो भी हम समझेंगे, बिल्कुल मैं आपको आसानी से समझाऊंगा। अब देखो यार, तुमको मैं कहता हूँ 2 नंबर को जोड़ो, ठीक है, उसके लिए आप क्या करते हो, एक सी वेरिएबल बनाते हो। और रुको यार, मैं क्या करता हूँ, मैं एक ए वेरिएबल भी बनाता हूँ। मैं इनिशियली दिखाता हूँ आपको क्या करता हूँ। मैं एक ए वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें स्टोर कर देता हूँ मैं 10 को, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और वेरिएबल बनाऊँगा बी और इसमें 20 डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं इनका सम करता हूँ सी वेरिएबल में। मैं एक सी वेरिएबल बनाऊँगा जिसके अंदर मैं डाल दूँगा a+b, ठीक है। a+b को मैं स्टोर करता हूँ और प्रिंट करूँगा मैं सी को। तो देखो मुझे क्या मिलेगा, ए और बी का सम मिलेगा, ठीक है। यार मैं एक बार आपको प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। ओके, एक बार मैं ऊपर यार इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो देखो गाइस, ये इसका प्रूफ था, ठीक है। मैं एक चीज़ तुम्हें और समझा देता हूँ। देखो कंटिन्यू ने क्या कर दिया, यहाँ पे हमारा इन्फिनिटी लूप चल रहा है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा क्योंकि i 5 रहेगा, इसी वजह से हमारे नीचे प्रिंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि ऊपर यार इन्फिनिटी तक लूप चल रहा है, वो लूप से बाहर ही नहीं आ पा रहा है। कंडीशन हमेशा ट्रू रह जा रही है ना वाइल लूप पे, तो इसलिए हमारा नीचे सी प्रिंट नहीं हो पा रहा अभी। देखो ये, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ऊपर, होप तुम्हारा रिवाइज हो जाए यार। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। अभी एरर आएगा, रुको, मैं ये इफ स्टेटमेंट को भी कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मैं प्रोग्राम एक्सिक्यूट करूँगा तो देखो 10 बार भी प्रिंट हो गया एंड उसके नीचे मेरा सम भी 30 भी प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो इसे हटाते हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शंस की, ठीक है। फंक्शंस किस तरीके से काम करते हैं, तो तुमने वाली कंडीशन देख ली होगी, a=10 b=20 और मैंने इनका सम कर दिया यहाँ पे सी पे। अब यार देखो, अब नंबर्स दूसरे हैं, ठीक है। अब मान लो कोई और नंबर्स हैं, उनका भी मैं एडिशन करने को कहूँ तो यार तुम्हें उसके लिए दोबारा वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। मैं एक वेरिएबल और बनाता हूँ, इसको सी तो यार मैंने ऊपर बना रखा है एक्चुअली, इसको 40 से साइन करता हूँ मैं और एक बी डी बनाऊँगा मैं क्या करता हूँ यार, इसका नाम एक्स रख देता हूँ क्योंकि ए और बी तो बनाए थे मैंने, और इसको डी कर देता हूँ मैं, d=50, ठीक है। और एक और वेरिएबल असाइन करूँगा मैं जिसमें इनका सम लिखूँगा मैं, r=x+d और प्रिंट कर दूँगा मैं r को। तो इससे भी मुझे सम ही मिलेगा इसका, ठीक है ना, 40 और 50 का। अब एक चीज़ ध्यान से देखना गाइस, अगर मैं 2 नंबर को सम कर रहा हूँ ना वेरिएबल्स में डाल के, तो मुझे लगभग सेम प्रोसेस करनी पड़ रही है, ठीक है। इसका प्रोसेस भी सेम है, 2 वेरिएबल बनाओ, उसको असाइन करो नंबर्स एंड फिर एक थर्ड वेरिएबल में ऐड कर दो उनको, फिर मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। सेम काम मुझे भी यहाँ पे भी करना पड़ रहा है, ठीक है। अब मुझे और नंबरों का भी सम करना है, मान लो 100 का 200 का, क्या मैं ऐसी वेरिएबल्स बना के ऐसे ही उनको प्रिंट करते रहूँगा क्या, ठीक है। कुछ ऐसा होता, ठीक है, मैं 2 वेरिएबल डिफाइन कर देता और उनको जब मेरा मन करे तब मैं कोई भी नंबर असाइन करके एडिशन परफॉर्म कर देता, ठीक है।
कुछ इस तरीके की चीज़ हो जाती। तो मेरा पॉसिबल था एडिशन करना संभव, ठीक है, और मुझे आसान भी पड़ेगा। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल गाइज़, हम ये कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसी को बताऊंगा मैं आपको। उसके लिए हम यूज़ करेंगे गाइज़ फंक्शन का। फंक्शन को किस तरीके से लिखते हैं मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो फंक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं DEF डेफिनेशन, ठीक है, DEF कीवर्ड का। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और यहीं पे मैं बता देता हूँ यार आपको कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स देखो यार रिजर्व्ड होते हैं, ठीक है, पाइथन पे। आप उनके वेरिएबल्स नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे कि मान लो ये DEF, ये कीवर्ड है। इसी तरीके से और क्या है कीवर्ड, एल्स इफ, ये कीवर्ड है, ठीक है। एल्सिफ कीवर्ड है। जो भी आपको लगभग ये ब्लू कलर में दिखेंगे आपको आईडी पे, समझ रहे लिखने पे, तो उनको कीवर्ड समझ लेना आप, ठीक है। ये इस तरीके से कंटिन्यू भी एक कीवर्ड है, ब्रेक भी गाइस कीवर्ड ही है, और इफ़ एल्स ये भी कीवर्ड है, ठीक है। इनके आप वेरिएबल्स नहीं बना सकते, ठीक है। इनमें कुछ आप स्टोर नहीं कर सकते। देखो DEF इस नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते आप। मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं इसमें स्टोर करूँ जी को और प्रिंट करूँ DEF को, तो आपको ये एरर मिलने वाला है इनवैलिड सिंटैक्स करके, ठीक है। तो देखो इनवैलिड सिंटैक्स का एरर मिला हमको, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कीवर्ड के साथ, इस बात का ध्यान रखना। अब हम देखेंगे हम किस तरीके से फंक्शन बना सकते हैं। तो देखो ये DF और इसके बाद हम लिख देंगे अपने फंक्शन का नेम, ठीक है। अब मैं 2 नंबर के सम का फंक्शन बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं अपने मुताबिक, ठीक है। मैं SUM सम दे रहा हूँ क्योंकि मैं 2 नंबर का सम कर रहा हूँ। तो अब देखो मैं 2 पैरामीटर्स डालूंगा राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, क्योंकि मैं 2 नंबर का सम करना चाह रहा हूँ। और इन पैरामीटर्स को आप वेरिएबल्स ही मान के चलो, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एक्स नाम का वेरिएबल, एक वाई नाम का वेरिएबल दे देता हूँ, ठीक है। और मैं इसे सम टास्क करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो मैं कोलन लगाऊंगा एक। और इस पे भी ध्यान देना गाइस, आप डेफ के नीचे मत लिखना, ठीक है, थोड़ा सा टैप कर लेना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सी नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा और उसके अंदर मैं एक्स प्लस वाई करूँगा अपना, ठीक है। जो भी मेरे एक्स और वाई यूज़र डालेगा उसका मैं सम करूँगा, और इसके बाद मैं रिटर्न कर दूँगा सी को, ठीक है। ये मैं देखो हर एक मेथड और फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये रिटर्न करेगा मेरे सी को, ठीक है। सी क्या है, एक्स और वाई का सम है, ठीक है। अब मैं करूँगा अपने फंक्शन को कॉल। फंक्शन कॉल क्या होता है अभी दिखाऊंगा मैं आपको। ये रेड लाइन आ रही है, यहाँ पे एरर आ रहा, थोड़ा इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद फंक्शन कॉल कैसे करेंगे हम वो देखेंगे। देखो मैंने एक्स और वाई यहाँ पास कर दिए हैं, और यहाँ पे मैं नीचे सम करके सी में रख रहा हूँ। एक बार मैं बता देता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ करके, ठीक है। फिर रिटर्न कर दे रहा हूँ मैं सी को, ठीक है, और सी में एक्स और वाई का सम है। अब हम करेंगे फंक्शन को कॉल, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, देखो मैं अपने फंक्शन का नाम लिखूँगा और राउंड ब्रेसेस, ठीक है। फंक्शन कॉल करूँगा मैं SUM, जो मेरे फंक्शन का नाम है, और इसमें मैं पास कर दूँगा एक्स और वाई को। एक्स मेरा पहला नंबर, जिसका नंबर पहला नंबर जिसका मैं सम करना चाह रहा हूँ 10, और कॉमा वाई वो सेकंड नंबर जिसके साथ मैं सम करना चाह रहा हूँ। मैं 10 और 20 का सम करूँगा और इसको कर दूँगा प्रिंट, ठीक है। इन्हें बोलते हैं गाइज आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो एक्स पे चले जाएगा 10 और वाई पे चले जाएगा 20, और यहाँ पे सम होगा और ये रिटर्न करेगा मेरे को सी, ठीक है। जैसे ही मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है, इस सम को, इसके बाद मैं प्रिंट करूँगा। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा। देखो एक बार से मैं कमेंट आउट कर देता हूँ इसको, और अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखो मुझे 10 और 20 का सम मिल गया 30, ठीक है। इसी तरीके से यार देखो अब मैं कोई भी नंबर घुसेड़ सकता हूँ उसके अंदर। मैं 100 और 200 भी डाल दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो गैस आपने देखा सिर्फ इतना लाइन ऑफ कोड मेरे हर नंबर का सम कर दे रहा है, ठीक है, सिर्फ फंक्शन की हेल्प से, ठीक है। मैं एक बार आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँ करके दिखाता हूँ। तो देखो मेरे को इसका सम 300 मिल चुका है, ठीक है। देखो यार वरना मुझे सिर्फ 2 डिजिट का सम करने के लिए इतना प्रोग्राम लिखना पड़ा था, ठीक है। वो भी सिर्फ 2 डिजिटों का सम देता मेरे को इतना बड़ा प्रोग्राम, ठीक है। अगर मुझे अलग अलग नंबर्स का सम चाहिए था तो मुझे अलग अलग बनाने पड़े थे, ठीक है। बट फंक्शन की सहायता से देखो मुझे सिर्फ इतना कोड लिखना पड़ा, और मैं किसी भी नंबर का, ठीक है, किसी भी नंबर का सम निकाल सकता हूँ, ठीक है, इसकी सहायता से,
ठीक है, तो फंक्शंस आपके बहुत काम आएंगे यार आगे, इसको भी ध्यान से देख लेना। ठीक है।